Good morning students, welcome in online classes of NRPS School। NRPS School की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। हमने पहले जो प्रीवियस मेरा वीडियो था बच्चों, उसमें मैंने आपको पार्ट 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन शुरू करवा दिया था। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन जो है उसमें मैंने आपको लिखवाया था फसल किसे कहते हैं। देखिए फसल क्या होती है, फसल किसी विशेष क्षेत्र पर बहुत बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार की पौधे उगाने को हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। तो किसी क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के पौधे उगाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। अब फसल जो है वो दो प्रकार की होती है, खरीफ और रबी। खरीफ की फसल जो होती है वो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है और जून से सितंबर के बीच में इसको मतलब बोया काटा आदि तरीके जो हो जाते हैं वो इसमें हो जाते हैं। मतलब जून के करीब तो इसको हम बोते हैं और सितंबर के अंत तक इसको काट लिया जाता है। तो ये हो गई खरीफ की फसल। खरीफ के फसल के कुछ उदाहरण भी दिए थे, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब क्या हैं, खरीफ की फसल के उदाहरण हैं। दूसरा है रबी की फसल। रबी की फसल में बच्चों ये फसल शीत ऋतु वाली फसल है, मतलब शीत ऋतु में इसे उगाया जाता है और इसको अक्टूबर से मार्च तक का समय होता है रबी के लिए। अक्टूबर में इसको बोया जाता है और मार्च के अंत तक इसको काट लिया जाता है, पूरी प्रक्रिया हो जाती है। रबी की फसल में आते हैं जैसे गेहूँ, चना, मटर, जौ आदि, ये सब किसके उदाहरण हैं, रबी के फसल के। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कृषि पद्धतियाँ कि कृषि करने के लिए, फसल उगाने के लिए हम विभिन्न प्रकार की पद्धतियों को अपनाते हैं और ये पद्धतियाँ जो हैं कृषि की चरण कहलाते हैं, कृषि पद्धतियों के चरण कहलाते हैं और ये चरण हैं 7 प्रकार के। देखो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सातों चरण मैंने आपको लिखवा भी दिए थे। 7 चरण, पहला है मिट्टी तैयार करना। सबसे पहला काम क्या होता है, मिट्टी को तैयार करना। उसके बाद में बुआई करना, खाद और उर्वरकों का छिड़काव करना, सिंचाई करना, खरपतवार को हटाना, कटाई करना और भंडारण करना। तो ये जो 7 चरण हैं वो होते हैं कृषि पद्धतियों के। अब हम पहला आज पढ़ेंगे मिट्टी तैयार करना। तो पहला चरण है जो बच्चों वो है मिट्टी को कैसे तैयार किया जाए। तो पहला चरण मिट्टी तैयार करना। देखो बच्चों मिट्टी जो है, मिट्टी को उलट पुलट कर पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। ठीक है, ये जो मिट्टी तैयार करना क्या है, देखो जब भी हम बीज अगर बोना है हमको तो मिट्टी हमें सॉफ्ट होनी चाहिए, मिट्टी मुलायम होनी चाहिए। मिट्टी जो है वो उसको मुलायम करने के लिए ताकि क्या हो, बीज उसके अंदर जा सके। फिर हम जब उसको पानी भी दें तो पानी उसकी जड़ों तक पहुंच सके, वो बीज का अंकुरण जो है वो आसानी से हो सके। इसलिए हमको मिट्टी को पोला करना पड़ता है। मिट्टी को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उलट पुलट कर ऊपर नीचे कर कर हम उसको पोला करते हैं। और पोला जो करना है वो जो तरीका है उसके लिए हम कई उपकरण काम में लेते हैं, जैसे हल चलाना। ठीक है, तो हल जो है, हल से भी हम क्या करते हैं, मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, मिट्टी की जुताई की जाती है। कुदाली हुई, हल हुआ, तो ये सारे किस में काम में आते हैं, मिट्टी को उलट पुलट करने में। तो मिट्टी जो है बच्चों वो इसको हम क्यों, मिट्टी को तैयार करने की क्या आवश्यकता है, सबसे पहले कि मिट्टी को तैयार करना क्यों आवश्यक है या जुताई करने के क्या लाभ हैं, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं इसमें जुताई की परिभाषा। ठीक है, मिट्टी को
उलट पलट कर पोला करना, उलट पुलट कर पोला करने की, पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। तो बच्चों, मिट्टी को उलट पुलट कर पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। अब ये जुताई के क्या लाभ हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जुताई के लाभ, जुताई के लाभ बोले से या मिट्टी को तैयार करना क्यों आवश्यक है, या फिर मिट्टी को पोली करने के क्या लाभ हैं। कोई भी प्रश्न आता है तो उसका उत्तर यही होगा, एक ही जो मैं लिखवा रही हूँ, वापस से रिपीट कर रही हूँ। मिट्टी को तैयार करने के क्या लाभ हैं, उसमें भी हम यही लिखेंगे। जुताई के क्या लाभ हैं, यही लिखेंगे। मिट्टी को पोली करने के क्या लाभ हैं, उसमें भी मैं भी जो लिखवा रही हूँ वही उत्तर आपको लिखना है। तो पहला है, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा उसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे भूमि में गहराई तक जड़ें जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। पोली मिट्टी जो है वो जड़ों के श्वसन के लिए आवश्यक है। तो पोली मिट्टी के क्या लाभ हुए बच्चों? पोली मिट्टी से है कि कृषि जड़ें भूमि में, पहला, इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है, गहराई तक जा सकती है। जड़ें आसानी से श्वसन कर पाती, जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती है। क्योंकि पोली मिट्टी में क्या होते हैं, छिद्र हो जाते हैं और इन छिद्रों से वायु मिट्टी के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिससे जड़ें जो होती है वो आसानी से श्वसन की प्रक्रिया कर पाती है। पोली, दूसरा है, पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता करती है पोली मिट्टी, और यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा हुमस बनाते हैं, हुमस बनाते हैं। तो दूसरा है इसका जो लाभ है, पोली मिट्टी में सूक्ष्म जीवों व केंचुओं की वृद्धि आसानी से होती है। ये मिट्टी को और पोला बनाते हैं तथा ह्यूमस का
निर्माण करते हैं। ठीक है, तो पोली मिट्टी में सूक्ष्म जीवों व केंचुओं की वृद्धि आसानी से होती है। ये मिट्टी को और पोला बनाते हैं तथा ह्यूमस का निर्माण करते हैं, जो कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। अब देखो तीसरा है कि क्या होता है, जो ऊपरी परत है मिट्टी की, जो ऊपरी परत है वो कुछ सेंटीमीटर की ही होती है। मिट्टी की पौधे की वृद्धि में सहायक है, मतलब जो ऊपर की कुछ सेंटीमीटर की जो मिट्टी है वही पौधे की वृद्धि के लिए क्या होती है, सहायक होती है। इसे उलटने पुलटने और पोला करने से जो पोषक पदार्थ है वो ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। तो कुछ सेंटीमीटर की जो मिट्टी होती है उसी में ही पौधों की जड़ें वृद्धि करती, क्योंकि फसल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें ज़्यादा गहराई में नहीं जाती, वो कुछ सेंटीमीटर तक ही रहती है। तो जब मिट्टी को उलट पुलट किया जाता है तो जो ऊपर की मिट्टी, नीचे की मिट्टी जो है वो ऊपर आ जाती है, मतलब जो नीचे की मिट्टी में जो पोषक पदार्थ होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, ऊपर की ओर आ जाते हैं और इससे जो फसल है वो अच्छी होती है। तो तीसरा बिंदु, मिट्टी को पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं तथा फसलीय पौधों को फसलीय पौधे पोषण प्राप्त करते हैं। फसलीय पौधे पोषण प्राप्त करते हैं। देखो मिट्टी को पलटने से जो पोषक पदार्थ होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और जो फसलीय पौधे होते हैं वो पोषण को प्राप्त कर लेते हैं। तो मिट्टी को पोला बनाने के बच्चों ये जो लाभ हैं, ये 3 लाभ मैंने लिखवाए हैं आपको, कि इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है और जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी में सूक्ष्मजीव व केंचुओं की वृद्धि आसानी से होती है। ये मिट्टी को और पोला बनाते हैं और ह्यूमस का निर्माण करते हैं। मिट्टी को पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं तथा फसलीय पौधे पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों मिट्टी को पोला बनाने के लाभ या जुताई के लाभ, ये तो हो गया, इसके अंदर आ गया। आपको समझ में आया? ये आपको याद करना है बिल्कुल। अब देखिए जुताई में काम आने वाले औजार कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए जो जुताई है उसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी और लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता होती है। जूते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी बन जाते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है और कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति से मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। देखो बच्चों क्या है कि कई बार क्या होता है जब हल चलाते हैं, मिट्टी को उलट पुलट करते हैं तो बड़े बड़े ठेले बन जाते हैं मिट्टी के, है ना,
जो डलियाँ सी बन जाती है बड़ी बड़ी, और इन ठेलों को हटाने के लिए पाटल होता है, पाटल की सहायता से इन ठेलों को क्या करते हैं, तोड़ते हैं और मिट्टी को, खेत को समतल बनाया जाता है। कई बार अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा शुष्क है, बहुत ज़्यादा सूखी हुई है, तो उसके अंदर बुआई से पहले ही पानी का छिड़काव भी किया जाता है। हल चलाने से क्या होता है, जो मिट्टी है उसमें कई बार हल चलाने के बाद में उसमें खाद भी डाला जाता है, या फिर पहले ही खेत में खाद डाल देते हैं और फिर हल चलाते हैं। इससे क्या होता है, जो खाद है वो मिट्टी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाता है, अच्छे से मिल जाता है। अब देखिए कृषि औजार। कृषि औजार के अंदर हम बच्चों पढ़ेंगे कृषि में काम आने वाले औजार। कृषि औजार, ठीक है। तो कृषि औजार में सबसे पहला है हल। हल देखो बच्चों, हल जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो लकड़ी वाला हल होता है जो परंपरागत पुराने समय में चलाया जाता था पशुओं के द्वारा, ठीक है। तो प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने या मिट्टी खुरचने में किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है। इसे बैलों की जोड़ी व अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। मजबूत लोहे की तिकोनी, ऐसे मान ये जैसे हल है तो देखें इसमें एक तिकोनी पत्ती लगी होती है बच्चों, यहाँ पर लोहे की, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फाल, ठीक है। ये तिकोनी पत्ती लगी होती है और इससे जो जुड़ा होता है वो हल जुड़ा होता है हमारे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर ये जोत होता है जहाँ पर बैल लगते हैं, ठीक है बच्चों। तो हल की संरचना इस तरीके से है ये, और ये जो है ये वाली, इसको बोलते हैं हम हल शैफ्ट या शाफ्ट। हल शाफ्ट है और ये क्या है, जोत है, जहाँ पे जोता जाएगा, किनको, बैल वगैरह को जोता जाएगा, वो जोत है। और ये जो है ये फाल है। तो हल की जो संरचना है वो आपको समझ में आई। जो हल जो होता है उसमें एक तिकोनी लोहे की पत्ती लगी होती है और उसको हम कहते हैं फाल, ठीक है, जो मिट्टी के अंदर घुसेगी। और जो फाल से ये जो इस लकड़ी को जोड़ता है, बीच की जो बड़ी लंबी लकड़ी होती है उसको बोलते हैं हल शाफ्ट, ठीक है। और हल शाफ्ट से ये लकड़ी एक लगी होती है जो बैलों के कंधों पर लगती है, उसे बोलते हैं हम जोत, ठीक है। तो बच्चों फाल होता है। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शैफ्ट कहते हैं। ये लंबी लकड़ी का बना होता है। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है, ये देखो हैंडल होते हैं यहाँ पर, ये जिसको बोलते हैं हम जोत बोलते हैं, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल, एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। एक जोड़ी बैल और एक आदमी इस हल को सरलता से चला सकते हैं। अब देखिए बच्चों, दूसरा जो होता है वो आता है कुदाली। कुदाली के अंतर्गत क्या होता है, यह एक सरल औजार है और इसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। कुदाली आप लोग सब जानते होंगे। इसमें लकड़ी और लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। दूसरा सिरा जो होता है वो पशुओं के द्वारा खींचा जाता है। तो ये जो कुदाली है वो इस तरीके से है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे लगी है। और यहाँ इस जो ये वाला सिरा है इस पर एक लोहे की पत्ती लगी होती है, यहाँ पर एक लोहे की टेढ़ी पत्ती लगी होती है, ठीक है, जिससे क्या होता है उसको खोदा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा कौन सा उपकरण हो गया, कुदाली। कुदाली। तो ये दो कृषि औजार हमने पढ़े, एक तो हल और एक होता है कुदाली, ठीक है। अब है कल्टीवेटर। एक कल्टीवेटर जो है वो आजकल काम में लिया जा रहा है, वो है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर में क्या होता है बच्चों,
आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय दोनों की ही बचत होती है। जो ट्रैक्टर होते हैं, ट्रैक्टर के पीछे ये कल्टीवेटर लगे होते हैं इस तरीके के, और वो ट्रैक्टर उसको खींचता है और पीछे हल निकल जाता है। तो इससे क्या होता है, श्रम की भी बचत होती है और समय दोनों, श्रम और समय दोनों की ही इसमें क्या होती है बच्चों, बचत होती है। तो 3 उपकरण जो हैं, कृषि औजार जो हैं वो हमने पढ़े। एक तो हल, पहला हल पढ़ा, दूसरा कुदाली और तीसरा है कल्टीवेटर। हल जो है वो लकड़ी के बने होते हैं सामान्यतः, और इसके अंदर एक तिकोना सिरा होता है जिसको हम कहते हैं फाल, और जो लकड़ी का लंबा डंडा होता है उसको बोलते हैं हल शाफ्ट, और इसके हैंडल होते हैं जिसको बोलते हैं जोत, जिस पर बैलों की गर्दन पर जिसको लगा दिया जाता है। दूसरा हमने कुदाली देखा। कुदाली के अंदर क्या होता है, वो इस तरह एक तिकोनी धातु की बनी एक प्लेट लगी होती है जो कि एक ब्लेड का काम करती है और मिट्टी को पोला बनाती है। कल्टीवेटर जो होते हैं वो ट्रैक्टर के पीछे लगा दिए जाते हैं जिससे श्रम और समय की बचत होती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब मैं होमवर्क दे रही हूँ, वो आपको अच्छी हैंडराइटिंग में करना है। कॉपी आपने बना ली होगी और पहले जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, मिट्टी को पोला बनाने के क्या क्या लाभ हैं। मिट्टी को पोला बनाने के क्या क्या लाभ हैं। दूसरा प्रश्न, जुताई किसे कहते हैं, है ना, मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बनाना जुताई कहलाता है। और तीसरा, जुताई में काम आने वाले कृषि औजारों के नाम लिखिए। सिर्फ नाम लिखने हैं आपको। जुताई में काम आने वाले या पोली बनाने के लिए जो काम आते हैं कौन कौन से हैं, हल, कुदाली और कल्टीवेटर। तो उनके नाम लिखने, परिभाषा लिखनी है, और ये जो 3 लाभ मैंने बताए वो आपको लिखना है। तो बच्चों अपना होमवर्क जो है वो आपको अच्छी हैंडराइटिंग में करना है। बुक्स जिन बच्चों ने ले ली है वो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं ली है वो जल्दी से जल्दी बुक्स ले लें। स्कूल में बुक मिल रही हैं, आप ले लें ताकि आपको पढ़ने में इजी हो। बोर्ड क्लास है बच्चों, बुक्स लेना बहुत ज़रूरी है। बिना बुक के आप लोग को ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, इसलिए जल्दी से जल्दी बुक ले लें। थैंक्स।